हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति 8.29। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के साथ में एक आकृति दी गई है। तो चलिए हम सबसे पहले वो आकृति देख लेते हैं, तभी हम इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये देखिए, ये वो आकृति हमें दी गई है। अब यदि हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं। ये देखिए ABCD एक चतुर्भुज है। तो आप देखिए A, B, C और D, ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा। ये देखिए इसमें 4 बिंदु हैं P, Q, R, S, लेकिन क्रमशः A, B, B, C, C, D और D A के मध्य बिंदु हैं। इसका क्या मतलब है कि A B का मध्य बिंदु P होगा, जो पहले नंबर पर लिखा है उसका मध्य बिंदु पहले नंबर पर होगा, जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसका मध्य बिंदु दूसरे नंबर पर होगा। इसी तरीके से C D का R और D A का मध्य बिंदु S होगा। ये देखिए उसी तरीके से चित्र में बताया गया है। AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, CD का मध्य बिंदु R है और सबसे आखिरी में DA का मध्य बिंदु S है। तो P, Q, R, S ये चारों मध्य बिंदु हैं अलग अलग भुजाओं के। ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और मेंशन की गई है कि AC उसका एक विकर्ण है। किसका? ABCD चतुर्भुज का। तो A और C को मिला देते हैं ताकि हम विकर्ण को दिखा पाएँ। तो चलिए मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। तो यहाँ पे हमने A को C से मिला दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया गया है हम क्वेश्चन में ही देख के लिखेंगे। ABCD एक चतुर्भुज है, ये पूरा यहाँ से, और जिसमें P, Q, R, S भुजाओं AB, BC और DA के मध्य बिंदु हैं। तो यहाँ तक हम पूरा लिखेंगे। उसके बाद AC एक विकर्ण है, ये भी लिखना है। तो कुल मिला के हमें ये पूरा ही लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये पूरा ही क्वेश्चन में से देख के ही लिखा गया है। तो आपको आपका जो टाइम है उसको बचाते हुए इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है वो भी क्वेश्चन में ही देख के ही लिखना है, तीनों पॉइंट। तो वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस तरीके से सिद्ध करना है और दिया है, दोनों क्वेश्चन से ही हमें लिख लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे उपपत्ति की। तो हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें हमें मध्य बिंदु दिए होते हैं उनमें मध्य बिंदु प्रमेय लगता है और इनको हल करना काफ़ी आसान होता है। इसमें हमें विकर्ण जो AC दिया रहता है और यहाँ पे भी जो हमें सिद्ध करना है उसमें AC शामिल है। तो हमें ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें AC शामिल आ जाए, यानी AC शामिल हो जाए। तो ACD ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ACD में। अब इसमें यदि आप देखो तो DA का मध्य बिंदु S है और DC का मध्य बिंदु R है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि DA और DC के मध्य बिंदु S व R हैं। DA और दूसरी भुजा बताइए क्या है? DC के मध्य बिंदु S व R हैं, S व R हैं। तो अगर इन मध्य बिंदु को मिला दें तो एक रेखा बनेगी जिसका नाम है, एक रेखाखंड बनेगा SR। तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को यदि मिला दें तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। और इसके साथ साथ जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा बनती है या भुजा बनती है या जो रेखाखंड होता है वो AC का, मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बड़ी भुजा AC है ना त्रिभुज की, उसका आधा होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि अगर हमने मिला दिया तो एस आर समांतर हो जाएगी ए सी के, एस आर समांतर होगी ए सी के, और साथ में तथा करके लिखेंगे, तथा एस आर का जो मान है वो ए सी के आधे के बराबर होगा। यानी एस आर ए सी के बराबर नहीं होगी बल्कि ए सी के आधे के बराबर होगी। ये देखिए ए सी के आधे के बराबर होगी, और इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। इसी तरीके से हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, और ये समीकरण 1 जो बना है ये कहाँ से आया इतना सब, इसमें लगा है मध्य बिंदु प्रमेय। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं या लिख सकते हैं रीज़न कि ऐसा क्यों लिखा है। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ये देखिए इसी तरीके से इसमें भी हम मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। हमारा त्रिभुज ए बी सी जो है इसमें भी हम वही लगा देंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु पी है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। तो हम लिखेंगे ए बी और बी सी के मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू है। तो लिख लेते हैं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु पी और क्यू है। तो इस हिसाब से इसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा। तो ये पी क्यू किसके समांतर हो जाएगा, ए सी के। तो हम लिखेंगे कि पी क्यू समांतर होगा ए सी के, तथा जो पी क्यू है ये ए सी का आधा होगा। ये भी ए सी का आधा होगा क्योंकि इसमें भी ये तीसरी भुजा ए सी है, तो आधा होगा ए सी के। तो कहने का मतलब एस आर भी ए सी के समांतर है और एस आर ए सी का आधा है। उसी तरीके से पी क्यू भी ए सी के समांतर है और पी क्यू ए सी का आधा है। तो ये दोनों समीकरण मध्य बिंदु प्रमेय से आए हैं। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। ये देखिए अब हम समीकरण 1 व 2 को मिला देते हैं। यह समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि ध्यान से देखें तो ए सी के समांतर एस आर है और ए सी के समांतर ही पी क्यू है, तो ये दोनों आपस में समांतर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि एस आर समांतर पी क्यू, एस आर समांतर पी क्यू। इसी तरीके से तथा करके, तथा और तथा का तथा ही आएगा, आधे ए सी के बराबर एस आर है और आधे ए सी के बराबर पी क्यू है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, देखिए एक से है ना, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो तथा करके हम लिखेंगे कि एस आर बराबर होगा पी क्यू के, और यही हमें सिद्ध करना है। यदि आप ध्यान से देखें तो पहले नंबर पर हमें यही सिद्ध करना है कि एस आर समांतर ए सी, यहाँ पे देखिए एस आर समांतर ए सी और एस आर बराबर 1/2 ए सी। तो ये तो यहाँ पे ही हो गया था पहले नंबर पर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट प्रूव्ड, यहाँ पे हो गया था ये तो, ठीक है। और सेकंड नंबर पर जो हमें सिद्ध करना है उसमें आप देख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पर हमें सिद्ध करना है उसको ज़रा ध्यान से देखिए, पी क्यू बराबर एस आर। तो ये देखिए पी क्यू बराबर एस आर, ये प्रूव हो गया है ना। तो ये हम लिखेंगे कि ये सेकंड जो है प्रूव्ड हुआ है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पर जो हमें सिद्ध करना था वो प्रूव्ड हुआ है। अब हमें तीसरे नंबर पर क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको देखिए, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। तो ये असल में सिद्ध हो ही गया है। क्यों? क्योंकि एस आर अगर पी क्यू के समांतर है और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, जो भुजाएं समांतर हैं वो बराबर भी हैं, तो उनके संगत शीर्षों को मिलाने से बनी दो भुजाएं भी आपस में समांतर और बराबर होंगी, और आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होने से वो एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो हम लिखेंगे कि उपरोक्त स्थिति में
स्थिति से, यानी कि अगर एस आर समांतर पी क्यू, एस आर समांतर पी क्यू और आपस में बराबर, तो उनके संगत शीर्षों को मिलाएंगे तो एस पी भी समांतर किसकी होगी, आर क्यू। एस पी समांतर किसकी हो जाएगी, आर क्यू के, और ये दोनों बराबर में भी होंगी, तथा एस पी बराबर क्या होगा, आर क्यू। तो अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो एस आर बराबर पी क्यू, एस आर बराबर पी क्यू और समांतर भी है, और ये बराबर ये और समांतर भी है, यानी कि एस पी आर क्यू के बराबर और समांतर भी है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा थर्ड नंबर का प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, तो आप अपने नोटबुक में नोट्स बनाते जाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। ये रहा चित्र जो कि आपकी किताब में भी बना हुआ है, तो ये देखिए। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।